जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुजी's रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग है बेहद ही खास सत्संग, सेवा भाव से परिपूर्ण सत्संग है। ये सत्संग है प्रीति आंटी बैंगलोर की संगत है। आज सुबह ही आंटी का मुझे मैसेज आया और आंटी पेशे से एक आईटी प्रोफेशनल है और जो भी ये सेवा कर रही हैं जन सेवा है, जो कि महाराज ने ही इनको आदेश दिया है ये सब कुछ करने का, ये सेवा करने का। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ आंटी का मकसद है उन सभी हेल्प करने की जो भी कैंसर से जूझ रहे पेशेंट्स हैं या फिर जो अभी हॉस्पिटल में किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और जो महाराज के बारे में कुछ नहीं जानते, ऐसी संगत को जोड़ने की सेवा महाराज ने आंटी को बख्शी है। मैं आप सभी संगत से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस सत्संग को सुनिए। इस सत्संग को बाकी सभी संगत तक, न नॉन संगत जो भी अभी तक महाराज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, नहीं जुड़े हैं, जो बहुत परेशानियों से हॉस्पिटल में बैठे हैं, जिनके परिजन हॉस्पिटल में हैं, परेशान हैं, उनकी हम किस तरह मदद कर सकते हैं ये सत्संग साझा करके। आंटी को बेहद ख़ास मकसद के लिए गुरु महाराज ने चुना है और यकीन मानिए ये मेरा सौभाग्य है कि महाराज ने ये चैनल चुना, आंटी को मुझे चुना इस सत्संग को साझा करने के लिए सभी संगत तक। हम सभी का योगदान होना चाहिए इस सत्संग को बाकी सभी संगत तक साझा करने का। और मेरी दिल से आप सभी से हाथ जोड़ के ये अरदास है, किसी भी रूप में हम अपने आसपास कोई भी हमें व्यक्ति मिलता है तो हम सेवा के लिए तत्पर होने चाहिए। महाराज की मुट्ठी भर संगत वही है जो हर संगत के लिए या ना सेवा संगत के लिए जो हर एक इंसान के लिए किसी भी सेवा के लिए तत्पर रहें, क्योंकि महाराज भी यही चाहते हैं। हम अक्सर बड़े मंदिर में सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, सत्संग में सेवा करने के लिए गुजारिश करते हैं कि हमें सेवा मिले, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं कि राह चलते या अपने आसपास हम किसी भी व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं। और यकीन मानिए सेवा भाव जिस भी दिल में है, जिस भी इंसान में है, वो महाराज के बहुत नज़दीक है। और मैं आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, किसी भी तरह अगर हम इस सत्संग को साझा करके हम ये बाकी संगत तक पहुंचा सकें तो बहुत बड़ा योगदान होगा जन सेवा के लिए। चलिए सुनते हैं प्रीति आंटी का सत्संग। और इस सत्संग को साझा करने का पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ जन सेवा है, जो कि महाराज का हुक्म है आंटी को। ये प्रोफेशनल या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है और कृपया इसको जन सेवा के नज़रिए से ही देखिएगा। और अगर आप भी किसी ऐसी संगत को जानते हैं जिनको इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आंटी का नंबर मेंशन कर दूंगी। सिर्फ़ और सिर्फ वही संगत आंटी को अप्रोच कीजिएगा जिनको वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है। मैं फिर आप सभी से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूँगी, इसको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जन सेवा के माध्यम के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चलिए सुनते हैं प्रीति आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। तो मैं गुरु जी से इस साल मार्च में जुड़ी और बस गुरु जी से एकदम से कनेक्शन हो गया, जैसे बस गुरु जी ही थे हमेशा। जब मैं सत्संग में ज़्यादा मैंने चालू किया तो बस हम जैसे इंसान होते हैं, हमारे पास बड़ी सारी विश लिस्ट होती है और विश लिस्ट भी एकदम लंबी। मेरे बच्चों के लिए ये कर दीजिए, मेरे जॉब के लिए ये कर दीजिए, या जो भी बड़ी लंबी लिस्ट थी मेरे पास भी। तो मैं हमेशा सोचती कि आज जा कर के मैं गुरुजी से ये अरदास करूँगी। लेकिन मेरे मन में ये ख़्याल आता कि मुझे कुछ कैंसर पेशेंट्स के लिए या बहुत बीमार जो पेशेंट्स होते हैं, हॉस्पिटलाइज़्ड होते हैं, उसके लिए कुछ करना है। तो जैसे गुरुजी मुझे सेवा दे रहे हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो मुझे पहले समझ में नहीं आया कि शुरुआत से ही मेरे को सेवा मिल रही है और इतनी बड़ी सेवा, समझ में नहीं आया पहले मुझे।
लेकिन जब मैंने बहुत लोगों के सत्संग सुने तब पता चला कि गुरुजी तो मेरे साथ हमेशा से थे। जो बोलते हैं ना जन्मों-जन्मों का उन साथ था, तो शायद गुरुजी का मेरा जन्मों-जन्मों का साथ तो रहा ही होगा, लेकिन इस जन्म में भी गुरुजी जैसे हमेशा से मुझे उनने प्रोटेक्ट किया है, मुझे सेव किया है। मेरे साथ बहुत सारे नियर मिस इंसिडेंट्स हुए हैं और हमेशा से ये लगा है कि बस कोई डिवाइन पावर ने मुझे बचा लिया। तो गुरुजी तो शायद हमेशा से मेरे साथ थे, बस मुझे पता नहीं था। जब ये ख़्याल आया तो हमने सोचा कि हम क्या करें। हमारे घर के पास एक कैंसर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे काफ़ी टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं, तो हम उनके लिए क्या करें। तो हम वहाँ पे इंस्टीट्यूट में गए, हमने उनको बोला कि हम आपके यहाँ सत्संग कराना चाहते हैं और वहाँ पे आप जो फूड प्रोवाइड करते हैं हम उसी को लंगर बना कर के पेशेंट्स को देना चाहते हैं। तो उनने हमको अलाउ नहीं किया क्योंकि पेशेंट्स काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब रहती है और हम बाहर वाले अगर उनसे कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आएँ तो उनको और इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हमको उनने अलाउ नहीं किया। फिर हमने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो ज़रिया होगा कि हम उनकी तरफ पहुँच पाएँ। फिर गुरुजी ने हमको आइडिया दिया कि क्यों ना कुछ ऐसा डिवाइस बनाएँ जिसमें शब्द हो और गुरुजी का स्वरूप हो और वो पेशेंट्स को दिया जाए, जिससे वो अपना पर्सनल सत्संग कर सकें। तो हमने सोचा कि चलो हम कुछ ऐसा बनाते हैं। तो छोटा-सा हम डिवाइस बना ही रहे थे अपने आप कि मेरे पास कॉल आया उसी कैंसर इंस्टीट्यूट से। तो वहाँ के जो केयर टेकर हैं उन्होंने मुझे बोला कि एक पेशेंट है जिनको कुछ ऐसा म्यूज़िक प्लेयर चाहिए, तो आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो? और यहाँ पे मैं ऑलरेडी उस पे काम कर रही थी। तो 5th जुलाई को मेरे घर पे पहला सत्संग था और 5th जुलाई को ही हमने जा कर के ये डिवाइस जो हमने बनाया था जिसमें सत्संग थे और सॉरी शब्द थे, वो हमने जा कर के उन पेशेंट को दिया। उनने हमको वहाँ पे जो वार्ड था उसमें अलाउ किया जाना और ये पेशेंट तमिल थे तो हमने तमिल में उनको समझाया गुरुजी कौन थे और कौन है और वो कैसे लोगों की हेल्प करते हैं, उनको उनकी तबीयत से निवारण देते हैं। और हम दे कर के आए और जब हम घुस रहे थे तो वो वार्ड में बहुत सारे और पेशेंट्स थे। तो ऐसा लगा कि गुरुजी बस वहाँ पहुँच गए हैं और ये सारे के सारे जितने भी पेशेंट्स हैं अब उनसे कनेक्ट हो जाएँगे और उनका उद्धार होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम ये सोच रहे थे कि अब हम इसको कैसे ऐसा करें कि और लोगों को हेल्प मिले क्योंकि सेवा तो गुरुजी ने दी है। तो मैंने इंडियन मार्केट में इंडिया मार्ट में क्वेरी डाली कि ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर मुझे मिल जाए, जो ऐसा कुछ डिवाइस बना के दे, लेकिन मुझे इंडिया में कोई मिला नहीं। तो फिर मैंने इंटरनेशनल मार्केट में डाल दिया। अगले दिन ही मेरे पास एक कॉन्टैक्ट से मैसेज आया कि वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, जो इंडिया में नहीं थे। और फिर बस हमने चालू किया तो ये 5th जुलाई से लेकर के आज 15th सितंबर है। जो कॉन्टैक्ट थे उनने बहुत अच्छे से हमारे साथ काम किया। हमारे को 2 ऑप्शंस दिए जिसमें मैं आपको अब वो डिवाइस दिखाऊँगी जो बन कर के आया है। और 7th सितंबर को ये डिवाइस कस्टम ड्यूटी से पास हुआ, जो गणेश चतुर्थी का दिन था। बहुत अच्छा दिन था, श्री गणेश हुआ इस चीज़ का। उसका भी लख-लख शुक्राना गुरुजी का। और ये डिवाइस अभी रेडी है, हमने 1-2 लोग को दिया है और जो पेशेंट्स हैं और होपफुली उनको बहुत हेल्प मिलेगी, गुरुजी उनका उद्धार करेंगे। तो मैं आपको ये डिवाइस दिखाती हूँ अभी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. We love you, Guruji. Today I'm going to share something about our loving Guruji. Guruji, whose original name is Shri Nirmal Singh, has cured numerous. तो ये वाला डिवाइस है, इसमें 8 आवर्स का प्ले टाइम है, करीब 50 शब्द्स है इसमें। और इसमें आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे नेविगेशन है जिसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं शब्द्स और वॉल्यूम बटन है और स्विच ऑन स्विच ऑफ है। ये सी टाइप चार्जर है और इसमें हेडफोन या ईयरफोन के लिए जैक भी दिया हुआ है। और ये जो स्ट्रिंग है इससे गले में डाल सकते हैं, मतलब एकदम पॉकेट फ्रेंडली है ये। तो ये हमारा एक डिवाइस है। इसका मैनुअल भी है जिसमें 50 कौन से शब्द्स हैं और किस सीक्वेंस में है वो दिया हुआ है। और ये हमारा दूसरा डिवाइस है, गुरुजी का दूसरा डिवाइस है जिसमें चैनल्स हैं।
इसमें 180 शब्द हैं। इसके मैनुअल में भी दिया हुआ है कौन से शब्द कौन से चैनल से चलेंगे और कितने मिनट के शब्द है ये। इसमें पीछे भी डिटेल्स दिए हुए हैं कि किस चैनल से कौन से चैनल में अल्फ़ाबेटिकली हमने शब्द इसमें ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो अगर आपको शुक्रिया से शब्द चाहिए तो आप उस चैनल से जा सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऑन करके आपको दिखाती हूँ। सतगुर होए दयाल ता शरदा पूरिए। सतगुर होए दयाल। तो ये दूसरा डिवाइस है जिसमें चैनल्स हैं और इसके बुकलेट में दिया हुआ है कौन से शब्द हैं और किस चैनल से आप उसको चला सकते हैं और वो शब्द कितने मिनट का है। तो ये मतलब पर्सनल सत्संग डिवाइस है। आप अपना पूरा सत्संग एक ओमकारा से लेकर के आरती तक इसमें प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैनल्स। और इसमें 32 आवर्स का शब्द है और ये 8 आवर्स इसका चार्ज लास्ट करता है। सो इसके पीछे भी पूरा चैनल डिटेल्स दिया हुआ है किस चैनल में। ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज्ड है तो किस चैनल से किस चैनल में जैसे शब्द जो एस से चालू होते हैं वो किस चैनल से किस चैनल में है। तो आप उसमें भी नेविगेट कर सकते हैं। तो लख लख शुक्राना गुरु जी का मुझे सेवा देने के लिए। तो अगर आप किसी पेशेंट को जानते हैं जो हॉस्पिटल में है और उनको गुरुजी से आप कनेक्ट कराना चाहते हैं और वो गुरुजी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी फैमिली या फ्रेंड्स या किसी बुज़ुर्ग के लिए चाहिए ये डिवाइस जो अपने फ़ोन से नेविगेट करने के लिए इजी नहीं उनको फ़ील होता है शब्द चलाना, उनके लिए भी अच्छा डिवाइस है। और मुझे तो ये डिवाइस अपने लिए भी अच्छा लगता है क्योंकि फ़ोन में हज़ार चीज़ें चलती रहती है, कुछ कॉल्स आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये डिवाइस मैं पीछे से चला करके रखती हूँ, मुझे बहुत शांति मिल रही है इससे। तो अगर आपको ये डिवाइस चाहिए, जय गुरु जी, शुक्र अनंतम अनंतम शुक्र, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। ये अगला सत्संग हमें भेजा है श्रेया आंटी ने, जिनको महाराज ने खुद चुना एक बहुत ही बड़ी जन सेवा के लिए। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ महाराज की कि आज का दिन महाराज ने चुना। दोनों ही सत्संग महाराज ने बेहद ही खूबसूरत जन सेवा पर आधारित सत्संग हैं। ये सत्संग हमें भेजा है श्रेया आंटी ने कि कैसे महाराज ने उनको चुना जन सेवा के लिए म्यांमार में। देखिए कहाँ से उठ के महाराज ने उनको चुना और कहाँ से उठा के उनको म्यांमार भेजा। हम सभी को पता है कि म्यांमार में कितना बेहद त्रासदी हुई और वहाँ आंटी ने जाके महाराज की लंगर सेवा की। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राने महाराज। शुक्राने बेअन शुक्राने गुरु महाराज आपके। हर पल हर श्वास रोम रोम से शुक्राना। श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, बन जा वा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। नमस्ते संगत जी। हाँ जी, अल्टीमेटली हम सबको गुरु जी का बंदा ही बनना है, क्योंकि कहते हैं ना सबके बन के देख लिया, अब गुरु का बन के देखते हैं तो सब हमारे और हम सबके, क्योंकि सब में गुरु का वास है, गुरु की मेहर है, कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं। गुरु महाराज की कृपा से मालिक ने एक बहुत बड़ा टास्क झोली में बख्शा इस मंथ, म्यांमार की लंगर सेवा। 2-3 महीने पहले गुरुजी ने जब बताया था कि करना है, सो आई वॉज जस्ट एट somebody's प्लेस एंड वी वर वॉचिंग न्यूज़, और उसमें इतना ख़राब आ रहा था म्यांमार के बारे में कि वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, आर्मी रूल है, डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है, एंड हाउ थिंग्स आर गेटिंग वर्स्ट एंड कंट्री इज सफरिंग। ये न्यूज़ देखते ही देखते अचानक गुरुजी बोलते हैं कि
सितंबर में तू लंगर सेवा करनी है म्यांमार जाके, क्योंकि उत्थे मेरी ब्लेसिंग्स दी बहुत लोड़ है। अ, मेरे साथ आंटी बैठे हुए थे, संगत ही थे, तो उनसे शेयर किया कि गुरुजी का हुक्म हुआ है अभी अभी। एंड उनका रिएक्शन वाज लाइक, आर यू क्रेजी, तुम सोच भी कैसे सकते हो, ऐसे टाइप्स, उनका रिएक्शन था। बट आई वाज लाइक, आंटी गुरुजी का हुक्म है तो ऑफ कोर्स। लास्ट ईयर गुरुजी ने सोमालिया में भी लंगर सेवा करवाई थी, और वहाँ के हालात भी एवरीबडी नोज़ कितने ज़्यादा ख़राब थे। तो आई वाज लाइक कि गुरुजी का हुक्म है तो बिल्कुल महाराज रास्ते बनाएंगे, क्या कब कैसे, क्योंकि गुरुजी हर महीने जगह अलग अलग जगह लंगर सेवा पे भेजते हैं, विच आई हैड नो क्लू। मुझे पहले नहीं पता रहता कि कब कहाँ जाना है। एकदम अचानक गुरुजी का हुक्म आता है, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग, आई स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ज़ीरो। और ये सेवा गुरु महाराज की गाइडेंस से ही चल रही है। कोई आम इंसान दिमाग नहीं लगाएगा और कोई सपने में भी नहीं सोचेगा सोमालिया या म्यांमार जैसी जगह जाने के लिए। तो शायद गुरुजी, जिनके मन में इफ़ एंड बट या डाउट आते हैं कि ये श्रेया आंटी सेवा चला रही हैं तो मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और कभी सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकती थी। ये महाराज की सेवा है, गुरु महाराज की सेवा है, गुरुजी की महालंगर सेवा है, और गुरु महाराज ही करवाते हैं हुक्म देके। इतने इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल टास्क गुरुजी ने करवाए हैं, क्योंकि वो रब है, ही कैन डू एनीथिंग। हमारी लिमिटेशंस है, रब की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। तो बस उस पे काम करना शुरू कर दिया। बट जिससे भी डिस्कस करूँ, म्यांमार म्यांमार, मतलब हाउ कैन यू थिंक ऑफ गोइंग देयर। बट वही वाली बात है कि गुरुजी ने एक हुक्म दिया है, टास्क दिया है, सो आई हैव टू डू इट। एंड आई ऑलवेज सी गाइडेंस ऑफ महाराज की, गुरुजी आपने ही रास्ते खोलने हैं, कब कहाँ कैसे, आप ही मिलवाते रहोगे कनेक्शंस जिसके थ्रू ये पॉसिबल हो पाएगा। तो एक अंकल, वो कुछ साल पहले म्यांमार रह चुके थे, उनकी काफ़ी हेल्प मिली, सपोर्ट मिला, वो भी सेवादार हैं लंगर सेवा में। तो महाराज अपने आप जिस जिससे सेवा लेनी है जोड़ते चले जाते हैं, सिरे से सिरा जुड़ता है। नाउ ये डिसाइड हुआ यहाँ पर कुक कांटेक्ट करना। अब ये नॉन वेजिटेरियन कंट्रीज़ हैं बाहर, तो यहाँ पे अब कंसर्न होता है कि वेजिटेरियन जो अच्छे से साफ़ सुथरा करके बनाए। तो गुरुजी की कृपा ऐसे हुई कि हमें जो कांटेक्ट मिला, उनका रेस्टोरेंट है और वो भी प्योर वेजिटेरियन। सो आई वॉज़ रियली हैप्पी कि हाँ, प्रसाद में दे विल टेक स्पेशल केयर। और इंडियन हैं, और बहुत कहते हैं हमारे यहाँ प्रसाद। मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि उनके यहाँ प्रसाद के ऑर्डर्स बहुत आते हैं, क्योंकि वो प्योर वेज हैं। तो गुरु महाराज, वही वाली बात है, किसके कैसे भाव होते हैं और किसकी ब्लेसिंग्स होती है। तो उनको ये ब्लेसिंग्स ऑर्डर, क्योंकि गुरु की सेवा का लंगर बनाने का ऑर्डर भी मिलना ये गुरु जी ही चूज़ करते हैं। वी आर नो बडी, हम लोग बस अपना, वी लुक फॉर ऑप्शंस एंड ऑल, बट फाइनल तो डिसीजन गुरु जी का ही होता है। सो यहाँ पे आना था, तो एक संगत आंटी और मैंने टिकट्स बुक कराई, एंड वी वर लाइक, एक और एक दो अंकल ने और बोला था कि हम लोग चलेंगे, बट उनका नहीं बना। तो गुरुजी ने बोला कि यहाँ आने की हिम्मत हर कोई कर भी नहीं सकता। एनीवेज हिम्मत भी वही बख्शते हैं अगर उन्होंने सेवा पे भेजना है और सेवा करानी है। तो गुरुजी कहते हैं तेनू तो मैं, एंड आई वाज लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ संगत जी कि इनफैक्ट शायद 3 4 5 दिन ही पहले ही वो आंटी जो इन्होंने साथ चलना था, उनकी सारी रिजर्वेशन टिकट्स वगैरह सब बुक थी। तो उनका मैसेज आया कि आई वोंट बी एबल टू जॉइन यू फॉर म्यांमार मिशन। एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड गुरुजी, नाउ दिस इज़ ट्रिकी। अब ये तो आपने कुछ टफ सा टेस्ट ले लिया मेरा। लेकिन एनीवेज मैंने कहा गुरुजी आप, फिर तो आप और मैं चलेंगे। तो गुरुजी कहते हैं तू चिंता क्यों करती है, तू मेरी वन मैन आर्मी है। तो वो ही बनाते हैं और वही हिम्मत बख्शते हैं, आई एम नो बडी। फिर मैं कहूँगी, तो बस गुरुजी का हाथ पकड़ के कमिंग टू दिस स्कैरी कंट्री, और
सारा टाइम बस वही गुरुजी और मैं, और सारे बातें हम लोग करते रहे। और जब एंटर किया, न्यूज़ में आप लोग देखेंगे, पता चला कि जी यहाँ पे तो फ्लड्स ही फ्लड्स हैं। मतलब कि यहाँ पर जब मैं पहुँची हूँ, कहते हैं आधा कंट्री तो फ्लड में ही डूब गया है, काफ़ी सारे गांव, गाड़ियाँ, घर। सो गुरुजी वाज लाइक, वेख्या कितनी लोड़ थी इसी, इतने मेरी सेवा दी। आई वाज लाइक, जय गुरुजी, ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हो गुरुजी, वरना हम लोगों को नहीं पता होता कब क्या क्लैमिटी होनी है। और गुरुजी तो बोल के गए हैं कि मी वधेगा। और संगत जी, म्यांमार के बाद जो अब इसी मंथ में लास्ट में 25 सितंबर को सेवा गुरुजी ने विशाखापट्टनम में बोली है। और उसके आंध्र प्रदेश, वहाँ पर भी फ्लड्स आए हुए हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ में। सो गुरुजी सेज कि इट्स अ वेरी बिग मिशन, जो मैं तेरे को था पे भेज के लंगर सेवा करवा रहा हूँ, क्योंकि कलयुग का टाइम है और महामारी बहुत बढ़ेगी। और मैं अपनी संगत को जोड़ के उनसे ऐसे अच्छे मतलब ये सेवा के कार्य करवा रहा हूँ। तो ये इट्स अ बिग बिग ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स अ बिग ह्यूज मिशन ग्रांटेड टू अस बाय द डिवाइन हिमसेल्फ, द क्रिएटर हिमसेल्फ। तो जितने शुक्राने करें मालिक के, उतने कम है कि उनकी नज़र हम पे पड़ी। और जो जो ये मैसेज सुन पा रहा है, उनको गुरुजी मौका दे रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे तेनू जोड़ना है या जिससे सेवा लेनी है, जिसको इस लंगर सेवा से जोड़ना है, उसको मैं खुद अपने आप तेरे साथ कनेक्ट कराऊंगा। तो अगर आपके पास ये मैसेज आ रहा है, तो इट्स ओनली थ्रू द ग्रेस ऑफ गुरुजी, कि गुरुजी चाहते हैं आप सेवा से जुड़ें। बाकी आपके भाव और गुरुजी जाने। तो महाराज की कृपा से हेयर आई कम टू म्यांमार। और बस वही था गुरुजी, आप और मैं हूँ, संभाल के रखना, आपने ही देखना है। ऑफ कोर्स ही टेक्स केयर। और कुक आंटी आए, मेरे से मिले, तो डिस्कस किया हमने सारा लंगर का। एंड इट वाज वेल ऑर्गेनाइज विद ग्रेस ऑफ गुरुजी। उनको सारा बताया कि पूरे भाव से बनाएंगे और शिव जी का नाम लेके मंत्र जाप करते हुए ये जो लंगर होगा ये मेडिसिन होगा। और देखिए, पहले हम लोग ऑर्फनेज में करने की सोच रहे थे, बट यहाँ पे ऑर्फनेज में बहुत कम कम बच्चे थे, 20-30, तो हमें काफ़ी जगह जाना पड़ रहा था। तो आंटी ने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल करते हैं, वहाँ यहाँ पे बहुत गरीबी है, गरीब लोग बहुत हैं। और यहाँ पर आके पता चला संगत जी कि ये लोग ना एक टाइम पे खाना नहीं खाते। मतलब एक मील होता है जैसे हमारा, वो ये 2 या 3 बार में खाते हैं, थोड़ा 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 करके खाते हैं, जिससे अपना पूरा दिन निकालते हैं, जिससे ये लोग बहुत पतले पतले से भी होते हैं। और वेस्टेज बिल्कुल नहीं है। सो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि वेस्टेज तो बिल्कुल होगी नहीं लंगर की, जिस तरह हमें हर जगह बताना होता है कि लंगर वेस्ट नहीं करना। तो ये क्योंकि गरीबी इतनी है, तो इन लोगों को कदर भी बहुत है खाने की। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाज द बेस्ट ऑप्शन। तो गुरु महाराज की मेहर से आज अच्छे से गुरुजी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लंगर प्रसाद की सेवा कराई। मिनटों में सेवा हो गई संगत जी। दे वर सो वेल ऑर्गेनाइज, लाइन में लग के, एंड दे वर सो हैप्पी, हम्बल, उनके चेहरे पे स्माइल थी, ग्रैटिट्यूड था, कदर थी। कहते हैं ना, कदर होनी चाहिए गुरु के लंगर की, तो उनको बहुत कदर थी। एंड दे वर रियली थैंकफुल। तो बहुत अच्छा लगा वो चीज़, वो फीलिंग भी बहुत अच्छी से लगी कि जो प्रसाद ले रहे हैं वो बड़े अच्छे से ले रहे हैं, और पूरा कहते हैं 2-3 बार में फिनिश करेंगे, और वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगी।
नाउ एक कंसर्न था कि यहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं, रोज़ बारिश हो रही है। आज भी मॉर्निंग में मैंने देखा था 100% रेन था फोरकास्ट में, लेकिन गुरु महाराज कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो जब गुरु महाराज ने मेरे को दिल्ली से, इंडिया से लंगर सेवा के लिए भेजा है, सो ऑब्वियसली उनको देखना है कि यहाँ पे सब कुछ स्मूथली हो। तो रोज़ बारिश हो रही है, मैं 3 दिन से हूँ यहाँ पे, और फ्लड्स तो खैर न्यूज़ में है ही है सारा उसके। और आज इट वाज सो सनी और इतनी स्मूथली सेवा कराई गुरुजी ने, वो भी बेअंत शुक्राने। तो गुरुजी एहसास कराते हैं कि जब हम गुरु का हुक्म, जब हम रब का हुक्म फॉलो करते हैं, सो रेस्ट ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। और जहाँ इतना कुछ, इतना सब लोग डरे हुए कि म्यांमार म्यांमार, वहाँ ऐसे गुरुजी ने मिनटों में सेवा करा दी और इतना स्मूथली करा दी कि ये गुरुजी की कृपा के बिना पॉसिबल ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते थे यहाँ आने की, उनकी ब्लेसिंग्स के बिना। तो बेअंत शुक्राने। अब यहाँ पे जब सब कुछ अच्छे से हो गया तो कुक जो आंटी थे उनके घर वो लेके गए। अब उनके साथ भी देखिए कि किसको कैसे कैसे ब्लेस करना होता है गुरु महाराज ने। तो ये जो कुक आंटी हैं, इनको चूज़ किया गुरुजी ने। इनके हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, ही वॉज हेल एंड हार्टी एकदम। कहते हैं एक दवाई नहीं खाते थे वो, और अचानक से उनको हार्ट में 100% ब्लॉकेज आ गई। एंड इट वाज अ बिग शॉक फॉर द फैमिली कि एक बंदा हट्टा कट्टा और एकदम से, और डॉक्टर ने बहुत डरा दिया। आंटी ने बताया कि उसी टाइम पे मेरा कॉल आता है इंडिया से कि हम गुरुजी का लंगर करना चाहते हैं और हम लोग आना चाहते हैं। वो कहते हैं जिस दिन से फ़ोन आया उस दिन से अंकल में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो बस हम तो संगत है तो हम समझते हैं संगत जी कि ये गुरुजी के मेर से पॉसिबल है, कि उनको ज़रूरत थी इसीलिए गुरुजी ने उनको चूज़ किया, उनको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत थी और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया लंगर बनाने का। आज मैं मिल के आई तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड खुश थे, गुरुजी के बारे में उनको बताया। सो ही वॉज़ लाइक कि मैं दिल्ली आऊँगा, इंडिया आऊँगा और ज़रूर जाऊँगा बड़े मंदिर। तो शुक्राना मालिक का, ऐसे ही गुरुजी हील करते हैं और ब्लेस करते हैं, जगह जगह अपनी संगत को भेज के अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचाते हैं ना। वहाँ एक और अलग इंटरेस्टिंग बात पता चली कि उन्होंने बताया कि दिल्ली से हफ्ते में सिर्फ दिल्ली या इंडिया, आई डोंट रिमेम्बर, से सिर्फ 2 फ्लाइट्स, 2 दिन फ्लाइट चलती हैं फॉर यंगोन, जहाँ पे मैं आई हुई हूँ। एंड आई हैड नो क्लू अबाउट इट, मुझे बिल्कुल नहीं पता थी क्योंकि ऑब्वियसली आई एम कमिंग हियर द फर्स्ट टाइम और सारी चीज़ें मेरे लिए एकदम नई हैं। So when he said this thing, I had goosebumps in my body then and now as well while sharing with you all. क्योंकि मेरे को गुरुजी हुक्म देते हैं कि कब जाना है, कहाँ जाना है, कितने लोगों का लंगर करना है, क्या मेन्यू होगा लंगर में। नाउ अनदर गुरुजी's ब्लेसिंग ग्रेस इज़ कि यहाँ पे चाइनीज़ गुरुजी ने लंगर बोला था। तो हर जगह अलग अलग होता है, इनफैक्ट कई जगह तो वो चीज़ें खाते भी नहीं है लोग जो गुरुजी बोलते हैं, लेकिन गुरुजी की मेहर से वो उसी से प्लेस कर देते हैं। तो आई वाज सरप्राइज। कहते हैं यहाँ का तो मेन फूड ही ये लोग नूडल्स एंड राइस और यही खाते हैं, रोटी का तो सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो वो तो महाराज को पता था, इसीलिए गुरुजी ने यही मेन्यू रखवाया। शुक्राना। तो सब ने इतना खुश होके खाया प्रसाद, वो भी दिल से खुशी मिलती है। तो उन्होंने ये बताया कि 2 ही फ्लाइट्स हैं। नाउ गुरुजी ने मुझे डेट्स बताई थी कब जाना है और कब आना है, ये सब लंगर सेवा में ऐसा होता है। सो आई डोंट यूज़ माई ब्रेन एट ऑल, आई जस्ट फॉलो गुरुजीज़ हुक्म, और गुरु की गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर, आई जस्ट फॉलो दैट। अब इट इज़ सच अ अमेजिंग थिंग संगत जी कि जो डेट्स बताई गुरुजी ने 13 to 17, मैंने ऑनलाइन चेक किया और मैंने फ़्लाइट बुक कर दी और आई हैड नो इशू एट ऑल कि फ़्लाइट उस दिन है नहीं है, क्या है, कुछ नहीं। और जो डेट्स गुरुजी ने बताई थी एक्चुअली उन्हीं 2 दिन फ़्लाइट्स आती है। दैट्स सो ब्यूटीफुल। कमिंग टू दिस कंट्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई हैड नो क्लू अबाउट क्या यहाँ पर क्या चलता है, क्या कल्चर है, एनीथिंग अबाउट इट।
ये भी नहीं पता कि इंडिया से हफ्ते में 2 बार फ़्लाइट आती है। जो डेट गुरुजी ने दी उसी डेट पे, मतलब कि उसी डे पे आती है फ़्लाइट। सो एक-एक स्टेप पे गुरुजी बता रहे हैं कि ही इज़ डूइंग एवरीथिंग। सो हमें मालिक, मेरे को गुरुजी यही गाइड करते हैं कि सेवा में हमें कभी दिमाग नहीं लगाना कि ऐसा क्यों नहीं, ये नहीं, वो ऑप्शन। नेवर लुक फॉर ऑप्शंस। वो रब हैं, उनको सब पता है। ही नोज़ बेस्ट, ही इज़ परफेक्ट। वी जस्ट हैव टू फॉलो। क्यों हम अपना दिमाग लगा के अपना दिमाग ख़राब करते हैं, टेंशन लेते हैं, वरी करते हैं? जस्ट फॉलो हिज हुक्म ना। व्हेन यू आर इन टच विद गुरुजी, व्हेन यू आर इन डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी, तो जो गुरुजी ने बोला उसके बाद तो सोचना ही नहीं कि ऐसे क्यों, या ऐसे की जगह ऐसे कर लेते हैं। वाई? हमारा दिमाग बहुत छोटा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी हैं। ही नोज़ बेटर। तो कई जगह तो ऐसे हो जाता है कि बारिशों का सीज़न है, ऑब्वियसली मानसून में भी गुरुजी करा रहे हैं और फ्लड वाली जगह पे ही करा रहे हैं। रोज़ बारिश का फोरकास्ट होता है, लेकिन जब लंगर सेवा होती है उस दिन धूप निकल आती है। एक बार ये ऐसा हुआ कि एक संगत ने प्रिकॉशन के लिए रूफ, वो टेंट लगवा दिया। तो जहाँ टेंट लगवाया, 2-3 जगह सेवा थी, तो जहाँ टेंट लगाया वहाँ बारिश आई और हम लोग बिना टेंट के सेवा कर रहे थे, वहाँ बारिश का नामो निशान नहीं। गुरुजी ने बोला, क्यों टेंट क्यों लगाया? तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? क्यों कवर करना है? मैं, मेरा लंगर है ना, मैं वे खाऊंगा। सो व्हेन वी लीव एवरीथिंग टू गुरुजी, ही टेक्स केयर। सो संगत जी, हमें बस फुल सरेंडर रखना है और मालिक से बस यही अरदास करनी है कि गुरुजी अपनी सेवा, सत्संग, सिमरन बख्शो, नाम की दात बख्शो, अपने चरणों से प्रीति दो मालिक, और जो आप चाहते हो हम वही करें। हमारी सोच अच्छी बख्शो। चालाकियाँ क्या करनी है हमने, दुनिया भर बैठी हुई है चालाकी करने के लिए। तो हम गुरु वाले हैं, तो हम प्यार से और गुरु के प्रेम में, गुरु की डिवाइन लाइट में और पॉजिटिविटी फैलाएं चारों तरफ। बस यही है, और गुरु के हुक्म में चलें। बाकी मालिक बैठे हैं, ही इज़ द बेस्ट जज, और वो सबको ब्लेस कर ही रहे हैं, है ना। उनके हाथ में तो सबकी किताब है। तो हमें भी, संगत को भी मौके दे रहे हैं सेवा के ज़रिए हम अपने कर्म सुधारें। हमें नहीं पता पीछे हम क्या क्या करके आए हैं, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं सेवा करके मैं तुम्हारे लेख बदल सकता हूँ। सो वाई नॉट? वी आर गेटिंग दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन दिस लाइफ टाइम। मालिक ने हाथ पकड़ा है, सो लेट्स मेक मोस्ट ऑफ इट। गुरुजी सेवा, सत्संग, सिमरन की दात बख्शते रहो, बख्शते रहो, बख्शते रहो। और जैसी सेवा आप चाहते हो वैसी करें। हम मनमुख ना बने, हम गुरमुख बने। लव यू, लव यू, लव यू गुरुजी। बेन शुक्राने। कोई भूल चूक होगी हो तो माफ़ी गुरुजी, संगत जी। जय गुरु महाराज।